हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड के निर्माण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया पढ़ेंगे। एसीटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम लोग इसमें कराएंगे टॉलुइन से और प्राप्त करेंगे बेंजल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। ठीक है, और ये अपक्रिया है इटार्ड अपक्रिया की तरह है। तो पहले तो जो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन लिखा है पहले वो रिएक्शन हम लिख देंगे, फिर बाद में हम समझेंगे इसकी क्रियाविधि क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म जब हम लोग समझेंगे तब ये अपक्रिया अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या है, तो ये है CH3 और ये है बेंजीन रिंग, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टॉलुइन। ये है टॉलुइन। इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, CH3CO का होल ट्वाइस O। ये है एसीटिक एनहाइड्राइड, एसीटिक एनहाइड्राइड, एसीटिक एनहाइड्राइड। ये है CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O। ए है एसीटिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं CrO3 की उपस्थिति में 273 केल्विन से लेकर 283 केल्विन तक, तब जरा देख लेते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर बीच में बनता है CH, यहाँ पर OCOCH3 का होल ट्वाइस और इससे जुड़ी होती है रिंग, और ये बन जाता है मध्यवर्ती। और भी कुछ सह उत्पाद भी बनते हैं, वो सह उत्पाद एनसीईआरटी में दिखाया नहीं होता है तो हमको पता नहीं चल पाता है। और यहाँ पर कितने अणु होते हैं, तो 2 अणु लिए जाते हैं किसके, एसीटिक एनहाइड्राइड के। तो अब जरा समझना, फिर इसका हम लोग कराते हैं जल अपघटन। तो जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में और बन जाता है अपने पास, क्या बन जाता है, ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। बात समझ में आई। तो टॉलुइन की अपक्रिया जब हम लोग कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से और CrO3 की प्रेजेंस में 273 से 283 केल्विन टेम्परेचर पर, तो बनता है पहले ये मुख्य उत्पाद, इसका नाम है बेंजलीडीन डाई एसीटेट। इसका नाम है बेंजलीडीन डाई एसीटेट। फिर से इसका जब जल अपघटन कराते हैं तो बन जाता अपना बेंजल्डिहाइड बनता है, यानी एक तरह का एल्डिहाइड है। और सह उत्पाद यहाँ पर क्या बना है वो हम लोग देखेंगे इसकी क्रियाविधि में। तो ये रिएक्शन नोट कर लें, अगर 1 नंबर में आएगा 2 नंबर में आएगा तो केवल और केवल ये रिएक्शन कर देंगे वहाँ पर। और ये एकदम रिएक्शन है इटार्ड अपक्रिया की तरह है। अब इस रिएक्शन की हम लोग देखेंगे क्रियाविधि कैसे बनता है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। तो आ जाइए अब क्रियाविधि पर, क्या है समझेंगे पहले। ये है टॉलुइन, इसको हम लोग इस तरह से बना दे रहे हैं। तो ये है टॉलुइन, इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, CH3C डबल बॉन्ड O, इसको ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा सा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है O, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, यहाँ पर CH3 है। ये है अपना एसीटिक एनहाइड्राइड। इसके कितने अणु लेकर चलते हैं हम लोग, 2 अणु। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या, CH3। तो ये एसीटिक एनहाइड्राइड, ये भी क्या है, एसीटिक एनहाइड्राइड है। अब यहाँ पर समझना है क्या, सबसे पहले जब इसका रिएक्शन इससे होता है तो होता क्या है, सबसे पहले होता है इस बंध का संविदलन। तो यहाँ संविदलन होने से इस बंध का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है इधर, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है इधर, एक डॉट आ जाता है इस पर, एक डॉट इस पर आ जाता है। फिर क्या, यहाँ के बंध का क्या होता है, संविदलन, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाता है, संविदलन। वही सेम फेनामेना अकर्ड होगा नीचे वाले में। तो इस वाले बंध का संविदलन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, संविदलन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। फिर वही चीज यहाँ पर, इस बंध का संविदलन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाने वाला है। अब क्या होगा, अब ये वाला कार्बन जाकर जुड़ता है किससे,
जाकर जुड़ता है ऑक्सीजन से, और ये वाला हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाता है इस वाले कार्बन से। इसके पास भी डॉट हैं, इसके पास भी डॉट हैं, दोनों अपना डॉट लेकर एक बंध बना लेंगे, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों एक बंध बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। वही सेम फेनामेना इधर भी कर सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा इस कार्बन से अपना डॉट लेकर, और ये वाला जो कार्बन है, इसको इधर से दिखा दे रहे हैं, ये वाला जो कार्बन है वो जाकर जुड़ जाएगा इस हाइड्रोजन से, इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगा। तो बनेगा क्या, आइए देखते हैं। यहाँ पर बनेगा क्या, तो ये बनेगा, रिंग पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये रिंग ये वैसे का वैसे है, तो CH इससे एक बंध बन गया। CH को अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, SC एक बंध बन गया क्या अपने पास। तो C से जुड़ा है कौन, O, तो यहाँ जुड़ा है O, और कौन है भैया, COCH3, तो COCH3। फिर कौन है, वही चीज यहाँ पर OCOCH3, OCOCH3। फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना है, सह उत्पाद के रूप में, तो एक H यहाँ पर आकर जुड़ा है, तो यहाँ का बंध टूटा था, तो यहाँ H आकर जुड़ गया, यहाँ H आकर जुड़ गया, तो बना क्या, 2CH3CHO, यानी क्या बना है, एक एल्डिहाइड यहाँ भी बना है, लेकिन ये विदाउट रिंग है, और हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो ये बन गया। अब फिर क्या करते हैं, इसका नाम है, यही चीज बना था रिएक्शन में, NCERT में यही चीज लिखा है, यही इसी का होल ट्वाइस लिखा है। कैसे होल ट्वाइस बना होगा, तो इस तरह से। अब जरा समझते हैं फिर से इसका क्या होगा, ये है HCO, यहाँ पर इस बंध को थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, CO क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ से कौन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, COCH3, और फिर ये अपनी क्या है, रिंग है यहाँ पर। अब समझेंगे जरा, अब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, किसी एसिड की उपस्थिति में। एसिड करता क्या है, इसको अपघटित करता है H+ में, और किस में, OH- में। अब बहुत अच्छे समझेंगे जरा, इस वाले बंध का ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, ये वाला बंध टूटता है, और इस पर, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं, जिससे इस ऑक्सीजन पर आ जाता है माइनस। अब फिर क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ के बंध का क्या होता है, ये वाला बंध शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, जिससे इस पर आ जाता है क्या, प्लस। इस कार्बन का ये वाला बंध टूटता है, ये वाला बंध टूटता है, ये वाला बंध आकर जुड़ जाता है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर क्या आ जाने वाला है, प्लस आने वाला है। अब ये H+ अटैक करेगा इस O- पर, माइनस के पास कौन आकर्षित होगा, H+, ये OH- जाकर जुड़ेगा इस प्लस से। तो जरा बोल दो, यहाँ पर क्या है, CO पहले से है, एक OH आ जाएगा, यहाँ पर COCH3 है, एक H आया, और एक O पहले से है, तो COOH, कितनी बार है, 2 बार है, CH3 दोनों में है। और यहाँ बचा क्या, ये वाले बंध के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो HC डबल बॉन्ड O, यहाँ से कौन जुड़ा है, रिंग जुड़ा है, तो और यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर बन गया फिर से 2CH3COOH बन गया, तो यहाँ पर बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, और ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर क्या बना था, एल्डिहाइड बना था, एसिटिल्डिहाइड बना था, बात समझ में आई। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की ये दूसरी विधि है, दूसरे विधि की क्रिया विधि है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसकी क्रिया विधि को नोट करके काफ़ी अच्छे तरीके समझ सकते हैं। इटार्ड रिएक्शन के जैसा ही एकदम सेम रिएक्शन है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।